देखना बेटा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शॉपकीपर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल बाइज एन आर्टिकल एट प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 फ्रॉम होलसेलर इन दिल्ली। किसने आर्टिकल किसको सेल किया, बताओ कि मैंने किसने आर्टिकल किससे सेल किया, किसने बाई किया? शॉपकीपर को सेल किया। ठीक है, तो बताना प्लीज। होलसेलर कहां पे बेटा? दिल्ली में। और शॉपकीपर बेटा वेस्ट बंगाल में। क्लियर? इज इट क्लियर? कितने का आर्टिकल सेल किया? 40,000 का। तो सेलिंग प्राइस विल बी 40,000। नाउ सीपी फॉर शॉपकीपर, सीपी फॉर शॉपकीपर 40,000। क्लियर? समझ आ रहा है भाई? आगे, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन कोलकाता एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बेसिक कॉस्ट प्राइस। जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसका प्रॉफिट कितना लिया उसने? 20%। तो प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितना आएगा अभी जल्दी? प्रॉफिट कितना आएगा? 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। 20/100 इंटू 40,000। तो बेटा ये कितनी वैल्यू आ गई? 8,000 प्रॉफिट आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 48,000। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो कस्टमर की सीपी कितनी होगी? 48,000 प्लस जीएसटी। तो कंज्यूमर की सीपी आ गई आपकी 48,000 प्लस जीएसटी। अच्छा, जो कंज्यूमर है ये कहां पे है? कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो यहां पे स्टेट क्या हो गई? सेम। स्टेट क्या हो गया? सेम। तो यहां से यहां क्या लगेगा? जीएसटी किस फॉर्म में लगेगा? आईजीएसटी की फॉर्म में। और यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी। इज इट क्लियर? यहां आईजीएसटी लगेगा, यहां सीजीएसटी, एसजीएसटी। एनीवन डाउट? जिनका हो गया वो भी सुना करो ध्यान से, क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाता बहुत अच्छे से भाई। सुनोगे, जाके करने में और कम टाइम लगेगा करने में आपको। जीएसटी विल बी 28%। जीएसटी कितना लग रहा है भाई? यहाँ 28% पूरा लग जाएगा। और यहाँ पे बेटा 14%, 14% दो बार में लगेगा। क्लियर? क्लियर? पहला पार्ट ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। पहला पार्ट बताओगे? पहला पार्ट क्या कह रहा है मंताज? सीपी फॉर द शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी कितना आएगा बेटा? बोर्ड पे लिखा हुआ है। किसकी पूछ रही है सीपी? कहाँ है शॉपकीपर? ये 40,000 प्लस। वेरी गुड, समझ आया सबको? सीपी फॉर द शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी तो क्या होगा? अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर कितना आएगा बेटा? 40,000 प्लस 28% ऑफ 40,000। ये कितनी वैल्यू आई बेटा? 40,000 प्लस 11,200 तो 51,200। ये वैल्यू समझ आई क्या है? इसको क्या क्या बोल सकते हो आप? इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। पहला पार्ट क्लियर है सबको? सेकंड पार्ट ये भी इजी है। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? कौन सा टैक्स जाता है हमेशा? नेट टैक्स। नेट टैक्स का बेसिक सा फॉर्मूला क्या था भाई? आउटपुट टैक्स माइनस
तो बेटा सेकंड पार्ट भी बहुत इजी। तो नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, बाय शॉपकीपर कितना आएगा बेटा? पहले इसको आपको इनपुट आउटपुट निकालना पड़ेगा। इनपुट टैक्स, शॉपकीपर का इनपुट टैक्स कितना आएगा? इनपुट टैक्स निकाल चुके हो ऊपर 11,200, जो कि किस फॉर्म में होगा? आईजीएसटी के फॉर्म में होगा। क्लियर है? पहले आउटपुट टैक्स, अब आउटपुट टैक्स निकालो कितना आएगा भाई? देवेंद्र बताना भाई। 40,000 पे लगेगा। किसका निकाल रहे हो? शॉपकीपर का। आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, नेट टैक्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इंट्रास्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरस्टेट में ये 5 ही पॉइंट है आपको दिमाग में रखने वाले। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। क्लियर? तो बेटा आउटपुट टैक्स निकालना है। एसपी कितनी है? 48,000। तो ये कितना आएगा भाई? तो 14% ऑफ 48,000 प्लस 14% ऑफ 48,000। ये बताओ पहले, ये बात क्लियर हुई सबको? 2 बार क्यों लिखना पड़ा? सेम स्टेट है, कस्टमर से जीएसटी मिलेगा, सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पे आप लिख देना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर? ये वैल्यू बता दो कितनी आई है? हाँ जी, 1.5 तो नहीं आएगा, इतना बड़ी नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा। 6720, ये सही है, प्लस 6720, ये कितनी होगी वैल्यू बेटा? 13440। क्लियर? अब शॉपकीपर ने ये वाला टैक्स पे किया। इधर लास्ट में कौन है? कैसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस? नींद आ रही है मेरे को बता दी करो, खोलने के तरीके बहुत अपने पास। नींद आ रही है? देख लो। इनपुट टैक्स 11,200, आउटपुट टैक्स 13,440। तो ये टैक्स पे किया शॉपकीपर ने, ये रिसीव किया, तो गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जाएगा? नेट टैक्स। तो बेटा कितना आ जाएगा? नेट टैक्स आ जाएगा माइनस करके 13,440 माइनस 11,200, इट विल बी 2,240। ये आ गया पहले सेकंड पार्ट का आंसर। सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी। ये जो नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा शॉपकीपर, ये सारा का सारा सेंटर के पास जाएगा या सेंटर और स्टेट के पास हाफ हाफ जाएगा? क्यों हाफ हाफ जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वाली वैल्यू ये ज्यादा वाली वैल्यू किस फॉर्म में है? सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। जो ज्यादा होगी वही गवर्नमेंट के पास जा रही है। ज्यादा वैल्यू किस फॉर्म में है? सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। इट मींस शॉपकीपर का नेट टैक्स जो आ रहा है, आधा स्टेट के पास जाएगा, आधा सेंटर के पास जाएगा। ये बात क्लियर हुई? शॉपकीपर की तरफ से इतने पैसे जाने हैं, जिसमें हाफ स्टेट के अकाउंट में जाएंगे, हाफ सेंटर के अकाउंट में। ये बात बताओ, समझ आ गई अच्छे से सबको? किसी बच्चे को डाउट? थर्ड पार्ट, मेन थर्ड पार्ट में डाउट आता है। फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं मैक्सिमम बच्चों के, फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखो, दिल्ली गवर्नमेंट को कितने रुपीस रिसीव होंगे? दिल्ली गवर्नमेंट को, अब तो कई बच्चों ने लर्न कर लिया 0, बट समझो क्यों। जो शॉपकीपर टैक्स पे कर रहा है, ये वाला, जिसमें से 1120 सेंटर के पास, 1120 स्टेट के पास। कौन सी स्टेट के पास? वेस्ट बंगाल स्टेट के पास। क्लियर? ये क्लियर? अब जब शॉपकीपर ने होलसेलर को टैक्स पे किया, वो कितना था? 11,200 ये था। अब ये जो टैक्स पे किया शॉपकीपर ने होलसेलर को, किस फॉर्म में पे किया?
किस फॉर्म में? आईजीएसटी की फॉर्म में। अब आईजीएसटी की फॉर्म में टैक्स रिसीव किया होलसेलर ने जो कि दिल्ली में है। अब आईजीएसटी वाला टैक्स कौन सा होता है? हमेशा सेंटर के पास जाएगा। तो इट मींस 11,200 रुपीज सारे के सारे होलसेलर किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मिला? 0। समझ आ गई बात? ये बात समझ आई? तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास आएगा नील। तो फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आएंगे? ध्यान से बोलना। सेंटर के पास कौन कौन सा पैसे देगा? एक तो ये आए नेट टैक्स ऑफ शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट 1120। एक होलसेलर को जितना टैक्स मिला वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कितना? 11,200। 11,200। फोर्थ पार्ट बताओ, समझ आया? फोर्थ पार्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, कई बच्चों को कम समझ आया। शॉपकीपर ने जो नेट टैक्स पे किया 2240, जिसमें से आधा सेंटर के पास, आधा स्टेट वेस्ट बंगाल के पास। क्लियर? तो एक तो सेंटर के अकाउंट में ये वाले पैसे जा रहे हैं 1120। अब जब जीएसटी पे किया शॉपकीपर ने दिल्ली गवर्नमेंट वाले को, दिल्ली वाले पर्सन को 11,200 आईजीएसटी की फॉर्म में पे किया, तो आईजीएसटी वाला सारा किसके पास जाएगा? सेंटर के पास। तो ये भी सारा किसके पास गया? सेंटर के पास। जब भी रिसीव वाला पार्ट निकालना हो, मिडिल पर्सन का नेट टैक्स, लास्ट पहले पर्सन का आउटपुट टैक्स। क्लियर है? अब इसमें एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। मान लो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कितने रुपीस रिसीव होंगे? 1120। समझ आ गई बात? दिल्ली गवर्नमेंट को 0, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 1120, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ये 1120, एक ये सारा। समझ आ गई बात सबको? किसी बच्चों को डाउट? लास्ट पार्ट तो हमेशा इजी होता है बेटा। कस्टमर कितना पे करेगा भाई? 48,000 प्लस 6720 प्लस 6720। दिस विल बी अमाउंट पेड बाय कस्टमर टू द शॉपकीपर। क्लियर? लास्ट पार्ट तो इजी है, मेन वो थर्ड और फोर्थ पार्ट दिमाग लगाना बस। किसी भी बच्चे को डाउट? और कोई डाउट है तो बताओ बेटा। बच्चे और कोई डाउट है तो बताओ। फोर्थ हो गया सबको? बता दो। फोर्थ डाउट है तो मैं करवा दूंगा। आता सबको फोर्थ? पक्का आता है फोर्थ? इधर कर लिया बेटा आपने? कुछ होगी एक्सरसाइज? अब कल का दिन है बेटा, अच्छे से कर लेना सेकंड एक्सरसाइज। आगे फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ में से कोई एक क्वेश्चन करूं कि ना करूं? नहीं करना? आगे बताओ फिर, कोई डाउट है तो। एट्थ डाउट है, एट्थ क्वेश्चन देखो पहले बेटा। एट्थ क्वेश्चन देखो, डाउट है ये। पढ़ो ध्यान से। 11th भी है डाउट किसी का? 11th भी करवा देता हूँ, 8th के बाद 11th करवा देता हूँ। 8th से पहले कोई डाउट है तो पूछो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताओ कोई डाउट है तो बेटा। कोई डाउट नहीं किसी का 8th से पहले? फोर्थ देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा था भी कोई ना कोई डाउट होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवाना था, वैसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज में हर टाइप का क्वेश्चन आ गया, हर टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना। रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर ₹4,40,000। किसने आर्टिकल किससे बाई किया? रिटेलर ने आर्टिकल बाई किया है होलसेलर से। कितने का? 40,000 का। तो बेटा होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस कितनी? 40,000। रिटेलर की सीपी कितनी? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहां तक क्लियर? आगे, ही मार्क द प्राइस ऑफ टीवी 15% अबव कॉस्ट प्राइस। ये लाइन का मीनिंग समझ आया? बताइए दीप्ताक्ष। वेरी गुड।
तो बेटा मार्क कितना आएगा फिर 40,000 प्लस कितना आएगा बताओ तो टैक्स 15% ऑफ 100 40,000। ये क्लियर? तो बेटा 40,000 प्लस कितना आ गया ये 6,000 60,000 नहीं भाई 6,000। अगर 40,000 का आर्टिकल है 60,000 जीएसटी लग गया बस फिर तो 46,000 ठीक है। एमआरपी कितना आ गया 46,000 ठीक है। आगे सेल इट टू कंज्यूमर, रिटेलर ने आर्टिकल बेचना भी तो है, कितने का बेच रहा है 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी जशन 46,000 माइनस 5% ऑफ। ये बात सबको समझ आ गई क्या? डिस्काउंट हमेशा माइनस करोगे आप। तो बेटा ये 46,000 माइनस 5 इंटू 460 मेरे ख्याल से 43200 आ जाएगा। बाकी देख लेना जो भी आएगा कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी यही आ रहा है, देख लेना जो भी आएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, आप करके देख लेना, मेरे क्वेश्चन समझो बस कैसे करना ठीक है। ये ठीक है। अब बेटा रिटेलर ने इतने का आर्टिकल सेल किया तो कस्टमर ने कितने का बाय किया, सीपी कितनी आएगी 43200 प्लस जीएसटी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट में क्या लगेगा भाई सीजीएसटी एसजीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी विल बी 12%। जीएसटी कितना बेटा 12%। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन काफी क्लियर होना चाहिए। सीपीएस ये गलत है 4370 आ रहा है, कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन बात करके देख लेना आप ठीक है। ठीक है बेटा। अब पहला पार्ट बहुत इजी है, अब कोशिश करो बताने की बेटा, आप ही कोशिश करो बताने की, नहीं तो मैं बताऊंगा। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द टीवी, कस्टमर या कंज्यूमर दिख लेना यहाँ पे कितना पे करेगा अमाउंट। पहला पार्ट बहुत इजी है 43700 प्लस 12% लिखोगे कि कुछ और 6% दो बार लिख लेना, क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर बेटा? ये समझ आया सबको? सबको सेकंड पार्ट मुमताज बताओगे बेटा? सेकंड पार्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, नेट टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट को नेट टैक्स से जाना होता है हमेशा, गवर्नमेंट के पास हमेशा नेट टैक्स ही जाएगा। नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स किसके ऊपर लगेगा और कोई नहीं बोलेगा अभी, आज भी मैंने बोला था आगे आते ही 2-3 बार। आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन 43700 पे। इनपुट टैक्स किसके ऊपर लगेगा 40,000। वेरी गुड। तो आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी। तो बेटा नेट जीएसटी लिखोगे सीजीएसटी लिखोगे क्या एसजीएसटी? सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा नेट सीजीएसटी। तो 6% ऑफ 43700 माइनस 6% ऑफ 40,000। ये पार्ट बताओ समझ आया? आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी। 12 का 6 क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना। अच्छा जितना सेंटर का आएगा उतना ही स्टेट का, क्योंकि सब जगह इंटरेस्ट रेट दिया हुआ। थर्ड पार्ट अब इसका है इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट रिसीव वाला पार्ट होगा शायद, वही है। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पैसे आएंगे, कहां से आएंगे? एक तो रिटेलर का नेट टैक्स आएगा, एक होलसेलर का आउटपुट टैक्स आएगा। रिटेलर का नेट टैक्स यही होगा कि कुछ और होगा? जितना सेंटर के पास उतना ही स्टेट के पास। तो एक तो आ गया नेट
SGST बाय रिटेलर, जो कि आपने ऊपर निकाला ना, जितना जितना ये निकाला उतना ही सेम होगा ये। और क्या आएगा बेटा, और क्या आएगा बताओ, बबन बताओ बेटा। मिडिल पर्सन का नेट टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, और कौन सा गवर्नमेंट के पास आएंगे पैसे? हाँ जी, फर्स्ट पर्सन का आउटपुट टैक्स कितना? 40,000 कितना कितने परसेंट लगेगा बेटा? 6% लगेगा। क्यों लगेगा 6% भाई? आपको किसका पूछा है? स्टेट का। स्टेट का पूछा को तो हाफ लेना आपने। समझ आ गई बात? मिडिल पर्सन का नेट टैक्स, फर्स्ट पर्सन का आउटपुट टैक्स। अच्छे से करो बेटा, बिल्कुल नंबर नहीं आए। कल वाला टेस्ट भी सारा गलत किया, उससे पिछले वाले में नंबर कम थे, और ये भी मुझे लग रहा है अच्छे से किया अच्छे से। क्यों बेटा? औखा तो प्रैक्टिस करो दोबारा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 5 दिन हो गए आज, आपको 15 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में है, 11 क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज में है। समझ आया कैसे कैसे करना है? समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। कल संडे है, दोबारा सारी से एक्सरसाइज सारी अच्छे से करो भाई, बहुत अच्छे से विद एग्जांपल कर लो, सारे आएंगे। टाइम देना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। ये बेटा स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसे मिलेंगे? रिटेलर का नेट टैक्स, होलसेलर का आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर? 40,000 के ऊपर, तो आउटपुट टैक्स 40,000 के ऊपर। क्लियर है बेटा? लास्ट आगे देखो, आगे 8th बोला था ना डाउट किसी ने? 8th क्वेश्चन किसने बोला था? देखो पढ़ो बेटा। 8th क्वेश्चन, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्टेड प्राइस इज 4,500। तो एमपी कितना? 4,500। शॉपकीपर ने क्या किया? बाय किया आर्टिकल, किससे? होलसेलर से, एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट के ऊपर बाय किया। यही मीनिंग है। तो बेटा मान लो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी? एक्स, तो इसकी सीपी कितनी आ गई? मैं सीपी को एक्स लेके करवा रहा हूं, आप डिस्काउंट को भी एक्स लेके कर सकते हो, बट ये ज्यादा इजी है मेरे अकॉर्डिंग। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो शॉपकीपर ने कुछ कम प्राइस पे बाय किया आर्टिकल, तो आप कम प्राइस पे बाय किया तो लेट अस टेक जितने का बाय किया वो एक्स ले लो आप। सबसे इजीएस्ट वे क्वेश्चन करने का। आगे बढ़ना, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ लिस्ट प्राइस। कितने का सेल किया आर्टिकल? बबन बहुत मुश्किल है ऐसे तो बेटा, बहुत मुश्किल है भाई, कोशिश भी नहीं कर रहे। ये लाइन का मीनिंग आपको नहीं पढ़ पा रहे तो फिर मेरे को भी बहुत औखा बताना भाई। कमी पता क्या है? आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करके करता हूं। क्वेश्चन आप इकट्ठा रीड करोगे या कोई वैल्यू देखोगे भी फॉर्मूला लग जाए, ये चीज नहीं है यार। 9th में क्रैमिंग करनी कर दो बंद। 10th आईसीएसई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सिलेबस ज्यादा होने की वजह से टाइम कम होता है तो क्रैमिंग करनी शुरू कर देते हैं भाई। मेरे पास सीबीएसई आईसीएसई दोनों है। सीबीएसई वाले बच्चा कभी क्रैमिंग बहुत रेयर होता है, या तो उसको चीजें आती नहीं होती या वो समझ के करेगा अच्छे से, पर आपकी तरह नहीं है यार। टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं क्रैम कर करके, ठीक है जी। क्वेश्चन को रीड करो ना, क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग पता नहीं यार, 12 साल हो गए पढ़ते तुम इंग्लिश में। He sells the article to consumer at list price का मीनिंग क्या है? हाँ, तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 4,500। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 4,500। तो ये तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना बेटा, इस चीज का मीनिंग को लिखना पड़ेगा आपको। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका मीनिंग लिखते जाओ, बड़े आराम से क्वेश्चन चलेगा। इकट्ठा पढ़ोगे फिर नहीं समझ आएगा भी क्या हो रहा है। आगे पढ़ो। द चार्जेस जीएसटी एट द रेट 12%। जीएसटी कितना दिया? 12%। सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी। शॉपकीपर पेड टैक्स ऑफ 27 रुपीज टू द
स्टेट गवर्नमेंट। तो 27 रुपीज क्या है? नेट SGST। बबन आप ही बताओगे बेटा नेट SGST का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन। ये तीन ही पॉइंट है, नेट टैक्स आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन CP, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन SP। तो बताओगे बेटा 6% ऑफ 4500 माइनस 6% ऑफ X। अब यहां से तो सॉल्व कर लोगे, X की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं बता रहा हूं 40,4050 ये आ गई। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट कितना कर दिया? 450 का हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे आएगा? जितना डिस्काउंट हुआ अपॉन 4500 इंटू 100। तो बेटा ये कितना आ गया? 10% आ गई भाई। समझ के करोगे ना, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। मुश्किल जो लगता है ना बच्चों को, वो समझ के कर ही नहीं रहे चीजें। वो चाहते हैं भी सीधा फॉर्मूला आए, वैल्यूज आए, पुट करते हैं हम। वो चीजें नहीं आएंगी हर चैप्टर में। तो सेकंड और फोर्थ ही था, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। मुश्किल और इजी कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करो। अब आपको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, कल संडे बैठो तो 3 घंटे 4 घंटे बैठो, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल सारे कर दो, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल सारे कर लो, सेकंड एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन सारे कर लो, इजी लगने लग जाएगा। मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपना भी इजी लगने लगेंगे। एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना इजी लगेगा भाई, और कोई सोल्यूशन नहीं है। डाउट मेरे से जितने मर्जी पूछो, लग से पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो। अब आपके इस चैप्टर के आज फाइनल डाउट्स हैं भाई, इसके बाद कोई डाउट आ गया तो मेरे को मैसेज कर देना आप, क्योंकि मैंने सारे दोबारा क्वेश्चन करवा दिया अभी। आगे बताओ, लास्ट क्वेश्चन डाउट है। 11th क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट वाइज काफी कुछ क्लियर होगा यहाँ पे। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, कोशिश करो पढ़ने की ध्यान से। रिटेलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन प्रिंटेड प्राइस फ्रॉम होलसेलर। इसका मीनिंग समझ आया? किसने आर्टिकल किससे बाई किया? होलसेलर ने आर्टिकल सेल किया है रिटेलर से, रिटेलर को सेल किया, या फिर रिटेलर ने बाई किया होलसेलर से, यही मीनिंग है। कितने का सेल किया? मान लो प्रिंटेड प्राइस इतना X, डिस्काउंट कितना दिया? 15%। बाबा आप बताओगे बेटा मार्क प्राइस X है, डिस्काउंट 15% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? ये आना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए? वेरी गुड, X माइनस 15% ऑफ X। एल्सियम लेके सोल्व करोगे। चीजें ऐसे नहीं है भी आपको नहीं आती, लगभग हर बच्चे को सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, सब ये सब कुछ आने लग जाएगा। थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ता है, बस ये है। ये क्लियर? अगर इसकी SP 85x/100 तो रिटेलर की CP कितनी आएगी भाई? 85x/100। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इतना बताओ, ये क्लियर? पक्का? अब पढ़ो नेक्स्ट लाइन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही मार्क्स अप द प्राइस। मार्क का मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या किया? नया लगाया उसने, बाई 10%, इंक्रीज कर दिया 10%। किसको 10% इंक्रीज किया? ऑन द प्रिंटेड प्राइस। जितना प्रिंटेड प्राइस पहले था उसको 10% और इंक्रीज कर दिया। बात समझ आई? लाइन दोबारा से रीड कर लो। ही मार्क्स मतलब नया मार्क प्राइस लगाया, अप इंक्रीज कर दिया, कितना? 10%। किसको? प्रिंटेड प्राइस को। प्रिंटेड प्राइस पहले कितना? X। तो न्यू मार्क प्राइस कितना आएगा? जितना पहले था प्लस 10% ऑफ X। यहां बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं? इसका 10% इंक्रीज कर देते हैं। 85x/100
100 प्लस 10% ऑफ 85x अपॉन 100। ये कब आती लाइन? अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखा होता, कॉस्ट प्राइस को 10% इंक्रीज करके नया टैग लगा दिया, कॉस्ट प्राइस को नहीं इंक्रीज किया, 10% ऑन मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस पहले x है तो 10% बढ़ा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार लगाया अभी। ये बात क्लियर हुई सबको? ये कितनी आ गई वैल्यू? 1 प्लस 1/10 11x/10। ये क्लियर? ये क्लियर? न्यू मार्क प्राइस आ गया, पढ़ो बेटा। ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट दे दिया भाई 5%। बताओ पवन बेटा, ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट 11x/10 माइनस, वेरी गुड। अब कैसे चल रहा दिमाग? सुनाना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना, ताने तुमने से मारने पड़ते हैं। आपके साथ क्योंकि वो पापा बहुत से करते हैं। अब चल रहा ना दिमाग? समझ आया भाई? SP माइनस 5% ऑफ डिस्काउंट। तो बेटा अब इसमें गलती मत करना कैलकुलेशन पार्ट में। क्या करा करो? कॉमन लो। कॉमन कितना आएगा भाई? 11x/10 कॉमन आया, बच्चे का क्या बताना? 1 माइनस 5/100। दिमाग में बता दो 1 माइनस 5/100 कितना? 95/100। क्लियर? 1 माइनस 5/100 95/100। तो 95 इंटू 11 1045x अपॉन 1000। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई रिटेलर की। तो बेटा मुझे बताओगे बायर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जितनी उसकी एसपी है प्लस क्या लगेगा इसके अंदर? जीएसटी। ये पार्ट बताओ अच्छे से, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये क्या दिया हुआ आगे? जीएसटी विल बी 12%। द बायर पेज 2340.8 रुपीज, ये गिवन है। तो ये जो वैल्यू है इनमें से कौन सी वैल्यू दी हुई है? जो सर्कल किया हुआ यही है, ये वैल्यू दी हुई है। तो बेटा रख दो। तो 1045x अपॉन 1000 प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? 12% ऑफ 1045x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2340.80। अब बताओ क्लियर हुआ अच्छे से सबको? जितनी सीपी है प्लस 12% ऑफ सीपी। ये मत देखो सर बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत इजी भी हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। समझो फिर कुछ भी नहीं है बड़ा, देखने से जरूर बड़ा लगता भी इतना कैसे होगा बड़ा, पर ये सही है और ये ऐसे ही होगा। सीपी प्लस 12% ऑफ जीएसटी लग जाएगा। तो बेटा ये सोल्व कैसे करोगे? कॉमन लो, 1045x कॉमन आएगा, ये 1 प्लस 12/100 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 234080 डिवाइड बाय 100। एक जीरो तो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई। अब तो आराम से एक्स आ जाएगा कैलकुलेशन पार्ट करके। दैट इज आंसर। क्लियर? अब बताओ किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो? मेरे ख्याल से शायद 2000 आ रहा है, देख लेना, शायद 2000 आएगा। क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है? पक्का हो जाएगा? इस चैप्टर में कोई भी डाउट पेंडिंग है तो प्लीज पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने में। कोई डाउट नहीं है? पक्का? देखो फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 10 मिनट बैठे रहना। कल उधर 10 मिनट पहले छुट्टी होगी थी, आज कल 5 मिनट छुट्टी होगी, सुन लेना।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मैंने पहले मीनिंग बताया हुआ कहीं पे आपको, सोचो क्या था मीनिंग इसका। हाँ कुछ बताया था फैक्टराइजेशन के अंदर, चैप्टर बैंकिंग के अंदर। तो क्वाड्रेटिक सोचो क्या बताया था आपको मैंने, डिग्री 2, वेरी गुड। जहां x की पावर कितनी हो 2 उसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, पावर 1 लीनियर, पावर 3 क्यूबिक, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक, इससे ज्यादा नहीं आता। तो मेन आपको क्वाड्रेटिक समझ आया। क्वाड्रेटिक का मीनिंग डिग्री 2, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो x की पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए हमेशा। इक्वेशन का मतलब आपको पता ही है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसके साथ हमेशा ये वर्ड लिखा ही होगा, हमेशा हमेशा लिखा होगा। इसका रीजन कोई बच्चा बता सकता है क्यों लिखा होगा इसका, a इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्यों लिखा गया। इक्वेशन तो ये है, क्वाड्रेटिक इसकी वजह से, इक्वेशन इसकी वजह से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्कूटी कहाँ लगा के आए थे बेटा स्कूटी आज? इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग बता सकते हो? ए नहीं 0 हो सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स लीनियर इक्वेशन। ये खत्म हो गया तो पावर कितनी रहेगी 1। तो अगर a 0 हो गया ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी वो। समझ आ गया इसका मीनिंग क्या, ये वर्ड क्यों लिखा गया। a हमेशा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये चैप्टर पहले चैप्टर से बहुत इजी है, उस लेवल का नहीं, उससे इजी है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, a क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट b, जो बच गया वो c कांस्टेंट टर्म। इसको क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, हर वर्ड का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। विदाउट x वाला जो भी होगा सारा का सारा c होगा। इज इट क्लियर? अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं इक्वेशन, वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। इतना बताओ, ये क्लियर? इट मींस b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, क्योंकि मुझे तो दो चीजें देखनी है, ये वाली जो मैंने सर्कल किया है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक, इसका मतलब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही मीनिंग है। तो ये b और c हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। तो थोड़ा सा नेम चेंज हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। अगर c 0 आ गया तो एमसीक्यू पॉइंट के लिए आपको बताना चाहिए। तो ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है, इसको बोलते हो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, बट ये एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब क्या होगा, c 0 होगा। क्लियर? क्लियर? जब b 0 तो ये क्या बनी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर टर्म खत्म हो गई, लीनियर टर्म खत्म हो गई। लीनियर टर्म अगर खत्म हो जाए तो उस इक्वेशन को बोलोगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ इतना पार्ट? सबको? एडफेक्टेड में c 0 होगा, प्योर में b 0 होगा। बच्चे पूछते हैं सर c भी 0 हो गया, अगर b भी 0 c भी 0 तो ये क्या बन गई, ax के इक्वल टू 0। ये भी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। समझ आ गई बात? तो अगर लीनियर टर्म खत्म हो जाए तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाए, अनफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और ये इक्वेशन। बात समझ आ गई सबको? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? आगे देखना, अगर कोई इक्वेशन ये दी हुई है आपको, x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 5 x प्लस 6, चेक वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, देख के जल्दबाजी में आंसर कभी नहीं देना, कोई देख के नहीं देना आंसर किसी ने भी। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर आगे भी कुछ आता जाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप निकाल लेना। इसको सॉल्व करोगे, अरे ये तो कट जाएगा भाई, तो स्क्वायर वाली टर्म तो रही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आ गई बात? अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x, तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे इधर आके x स्क्वायर आ जाएगा। सब कुछ सॉल्व करके एक साइड ले आओ, सब कुछ सोल्व करके एक साइड ले आओ। अगर वो इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने दो चीजें देखनी है बस, ये तो सब में है ही है, बातें खत्म। तो x की हाईएस्ट पावर अगर 2 तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट क्वाड्रेटिक। पहला एग्जांपल यही है, समझ आ गया क्या करना है? पहला एग्जांपल पता लगा? ये ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, पूछा होगा चेक वेदर द गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये स्टेटमेंट है, 4-5 पार्ट है उसके। पहला पार्ट ये ऐसा कुछ टाइप है, सोल्व करो, सब कुछ एक साइड लेके जाओ, ये फॉर्म बन गई देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बनी तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अगला पॉइंट, मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूं क्या? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा? समझ आ रहा है भाई? आगे देखना बेटा। अच्छा ये गलत मत करना यार प्लीज, सोच के बोलना। ये इक्वेशन है ना सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स आते हैं बनाने, जल्दबाजी नहीं, बोलो क्या? -6x प्लस x, ठीक है? ये आएंगे, ये गलत है? अभी तो ये बोले थे, अब परम ने बोला था ना, मुकर गया। अकेली मिडल टर्म नहीं बनानी होती, मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू -1, अब -6 इंटू 1 -6 चाहिए कितना? तो -2 -3 फैक्टर आएंगे। अरे ये गलती तो ना करो यार, ये फैक्टर आएंगे, पता लग रहा है ये आएंगे, पता लग रहा है ये आएंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 कॉमन क्या आएगा? x क्या बचा? -3 कॉमन। ये पार्ट मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि ये आपको 7th में 8th में सब में किया हुआ 9th में। ये क्लियर? अब सुनो ध्यान से, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? वैसे नेम है, कोई ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स जीरो आ रहा है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, ये कब हो सकता है? या तो पहली टर्म जीरो हो, या दूसरी टर्म जीरो हो, या दोनों जीरो हो, यही हो सकता है। अगर पहली टर्म जीरो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर दूसरी टर्म जीरो, x की वैल्यू कितनी आएगी? यही वो। ये पार्ट यहां तक हर बच्चे को पता था, इक्वल टू रख के मैंने x की वैल्यूज निकाल ली। अब इसको क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलोगे? x की वैल्यू 2 पुट करना, यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, ओरली कर लो, दिमाग में कर सकते हो आप। 2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6 कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आया। तो ये जब आपने x की वैल्यू ऊपर पुट की इक्वेशन के अंदर, उसको क्या किया उसने? सेटिस्फाई। अब ये पुट करके देख लो, पुट करके देखना, 9 प्लस 6 15 -15 0, ये भी 0 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन के अंदर, तो उसको क्या कर रहा है? वो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज अ गिवन इक्वेशन
इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये x को क्या बोलोगे आप, या तो सॉल्यूशन बोलोगे या क्या बोलोगे, रूट्स। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स कौन से होते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। चेक कर लो, x के लिए 2 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, x के लिए 3 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 ही हो सकते हैं या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सिर्फ यही 2 वैल्यूज हैं, जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो 0 आएगा, और कोई भी वैल्यू ले लो हजारों वैल्यूज में से, कभी 0 नहीं आएगा। बात समझ आई? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और रूट किसको बोलते हैं, समझ आई बात? दैट वैल्यू ऑफ x वेयर द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0, या फिर सेटिस्फाई करेगा वो। क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे बताना, जितना अब तक बताया पहले वो बताओ, समझ आया सबको? बेटा प्लीज सुन लो, फर्स्ट एक्सरसाइज देखना बेटा इसकी। पहला क्वेश्चन एग्जांपल देखना, क्या लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सॉल्व करो, एक साथ लेके आओ, एक्स स्क्वायर बचे तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर? बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे आप। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना बेटा, डिटरमिन द वेदर गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। क्या मीनिंग है, जो ये वैल्यूज हैं इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है ये चेक करना है। तो रूट्स चेक करने का मेथड क्या हुआ, x की वैल्यू -1/2 पुट करो, माइनस इंटू -1/2 -2, यही है ना। जब भी x की वैल्यू नेगेटिव में हो ना तो प्लीज ब्रैकेट लगाना मत भूलना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। अच्छा इससे पहले ये बताना यार इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, सही है ये। अभी तो 1/4 बोला था, अभी मुकर जाते हैं ना। पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आगे वाला माइनस देखना है। अभी रुक जाओ, 5 मिनट लेट छोड़ूंगा, ध्यान से सुन लेना भाई। माइनस को पहले हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करना है, देन आप आगे वाला माइनस देखोगे। क्लियर? अब मुझे बता दो इसका आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 1/4 प्लस 1/2 -2, ये कटिंग कर दो बेटा, 3/2, 3/2 प्लस 1/2 -2, एलसीएम 2, तो 3 + 1 - 4, तो 0/2, 0 आ गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है ये तो x इक्वल टू -1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो रूट है। फिर से क्या करोगे, x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, 2/3 पुट करोगे, फिर से सॉल्व करोगे, 0 आ गया, तो x इक्वल टू 2/3 भी क्या होगा, इसका रूट होगा। तो डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते आप, पुट करके देखना पड़ेगा। सेटिस्फाई किया तो रूट है, अदरवाइज रूट उसका नहीं है। बात समझ आई? अगला एग्जांपल, कुछ नहीं होने वाला, 5-10 मिनट में दिमाग को यहां पे रख के सुन लो, चले तो जाना ही है 5 मिनट में, दिमाग को यहां पे रखा करो, पढ़ो। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के निकालना है, पढ़ना आगे। फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या इसका, यहाँ पे के वैल्यू निकालनी है, गिवन क्या है, x इक्वल टू -1/2, क्या दिया इसका
सॉल्यूशन गिवन है, अगर सॉल्यूशन गिवन है तो x को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ आ गई बात? ये पार्ट ध्यान से सुन लो, 8th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज भी डिटो बिल्कुल सेम आएगी जो ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सेम स्टेप आएंगे। x की वैल्यू -1/2 पुट करो बेटा, 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2 -3 इक्वल टू 0। ये बताओ क्लियर? ये क्लियर करना बेटा सॉल्व। ये कितना आएगा, माइनस का 3/4 आएगा कि प्लस का 3/4 आएगा? क्योंकि ये 1/4 इंटू 3 3/4, ये कट गया, माइनस के माइनस है, तो बेटा के ले जाओ उधर, आ गया के का आंसर, के का आंसर आ गया -9/4। सॉल्व करके एलसीएम लेके, ये पार्ट समझ आया। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओगे कैसे करेंगे? आप कोशिश करो बताने की, मुझे बहुत बच्चे बताने, बहुत बच्चों को आना चाहिए। क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पहले रीड करो। इफ x equal to 2, x equal to 3 are the roots of the equation, find the value of m and n। क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 पुट करोगे, एक इक्वेशन आ जाएगी m और n में। x की वैल्यू 3 पुट करोगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी m और n में। दोनों इक्वेशंस क्या करोगे, सोल्व कर लोगे। समझ आई बात? बताओ फिर कैसे करेंगे, जल्दी पुट करना भी, बस लास्ट है बेटा, इसके बाद नहीं करवा रहा, ये लास्ट है। 2 का स्क्वायर -2 इंटू m इंटू 2 प्लस 2n, देखना यही आ रहा है ना? कितना आ गया बेटा ये, 12 माइनस 4m प्लस 2n इक्वल टू 0। ये सब कुछ ले जाओ उधर, 4m माइनस 2n इक्वल टू 6 इक्वल टू 12, सॉरी -12 आएगा कि प्लस का 12 आएगा? ये मैं उधर लेके गया हूं, तो 12 तो इधर ही है, साइन सेम, तो 12 सेम है आपका। पहली क्वेश्चन समझ आई, दूसरी क्वेश्चन पुट करना बेटा। 3 का स्क्वायर इंटू 3 27, 3 इंटू 2 -6m प्लस 2n। यहां से बता दो मुझे, 6m उधर गया, -2n इक्वल टू प्लस का 27। क्लियर? साइन चेंज करोगे, माइनस करोगे, m आ जाएगा, पुट करके n आ जाएगा। दो इक्वेशंस को सोल्व करके m और n। बेटा ये क्वेश्चन में गलती मत करना प्लीज, आपको सबको बताना क्या करना है इसमें। 6 में क्या करना है बता दो, x की वैल्यू 2/3 पुट करोगे, x की वैल्यू -1/2 पुट करोगे। जब पुट करोगे ब्रैकेट पहले सोल्व करना, फिर एलसीएम लेना। दो इक्वेशन सोल्व करके ये और भी आ जाएगा। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट। मंडे टेस्ट है आपका।